समधी के चक्कर में कहीं ज्ञानेश्वर जी फंस तो नहीं गए, गड़बड़ तो नहीं मामला हो गया? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ एक डॉक्यूमेंट हाथ लगा है जिसमें कि ज्ञानेश्वर जी, लाइफ सिटीज वाले ज्ञानेश्वर जी, उनके समधी के नाम पर उनके ऑनरशिप में एक गया के अंदर पैरामेडिकल जो है वो कोचिंग सेंटर जिसमें नर्सिंग वगैरह की पढ़ाई होती है, उसको बिहार सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अब इस ब्लैक लिस्टेड वाली कागज को बाहर आने के बाद बहुत सारे तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कौन से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं आप याद कीजिए। पिछले साल 1.5 साल से ज्ञानेश्वर जी के मुख से कभी भी नीतीश कुमार के लिए अच्छा कुछ नहीं निकलता था, जेडीयू के लिए अच्छा कुछ नहीं निकलता था, लेकिन पहले प्रशांत किशोर के लिए खूब फील्डिंग की है, खूब गोटी सेट किए इधर उधर। अब तो भाई वो तो जाकर के गांधी मैदान में जब आंदोलन चल रहा था तब तो उनके साथ जाकर के बैठ भी गए, मंच भी साझा कर लिए थे, इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, उनके सपोर्ट में हो गए। लेकिन जैसे जब प्रशांत किशोर की जो हालत हुई चुनाव में, वो आपको भी पता है, उसके बाद ये लगातार सम्राट चौधरी के साथ खड़े हैं। शुरू से ही सम्राट चौधरी का बैटिंग कर रहे हैं और कल जाकर के सम्राट चौधरी से मिले हैं। आप देख लीजिए पिछले 2-4 महीने जब से इनका शुरू हुआ कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तब से एक भी मामले में कहीं पे भी सम्राट चौधरी को आड़े हाथे हुए लेते हुए नहीं दिखे थे। इनफैक्ट आप याद कीजिए शिल्पी गौतम मामला जब हुआ था तो जिसमें ये ट्रोल हुए थे शिल्पी गौतम का जो है अंडरगारमेंट का कलर और साइज बताने के लिए, तो उस समय इनका पूरा एफर्ट था कि मैं जानता हूं वो राकेश कुमार कोई और था, ये राकेश कुमार कोई और है, दूसरे राकेश कुमार की बात कर रहे थे उस केस के मामले में। तो बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखेंगे। तो दूसरा तार ये है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तार ये है कि अगर आप पिछले कुछ महीनों से, खास करके पिछले 1-1.5 महीने से अगर आप देखेगा तो ज्ञानेश्वर जी बिहार के अंदर जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर कितनी धांधलियां हो रही हैं, कितने घपले हो रहे हैं या फिर कितनी कमियां हैं, उसको लेकर के लगातार पोस्ट कर रहे हैं, एक के बाद एकदम पीछे पड़े हुए हैं। एक मुद्दे का लग रहा है कि पूरे बिहार में सिर्फ एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार क्रेडिट कार्ड में खूब धांधली हो रही है, बहुत धांधली हुई है, और उसी धांधली के कारण तो इनके ससुर जी का, दामाद समधी जी का जो पैरामेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेज, इसलिए तो इनको जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया। और इनके साथ साथ लगभग टोटल 13 ऐसे कॉलेज हैं जिसको ब्लैक लिस्टेड किया। ये नहीं कि सिर्फ इनको है, गया में 2 है, मुजफ्फरपुर में है, वैशाली में है, पटना में है, सभी जगहों पे अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस को जहाँ पे कि मुख्यतः नर्सिंग की पढ़ाई होती है, और एक उसके नाम पर क्योंकि वहाँ डॉक्टर रहते हैं तो इलाज भी होता है। तो इन कॉलेजेस में या फिर इन हॉस्पिटल में आप कह सकते हैं इलाज के नाम पर जो बिहार स्टूडेंट कार्ड, यानी कि आप अगर नर्सिंग की पढ़ाई यहाँ करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा नर्सिंग कॉलेज का पढ़ाई करने के लिए क्रेडिट कार्ड या नहीं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो इसमें धांधली हुई और इसलिए इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। धांधली किस तरह की होती है? धांधली इस तरह की होती है कि जो स्टूडेंट नहीं है, उसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, उसको सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, उसका एडमिशन करा दिया गया इनके कॉलेज में या किसी के कॉलेज में जहाँ पे भी धांधली होते है। धांधली होने का तरीका कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके कॉलेज में ऐसे ही हुआ है, किसी भी कॉलेज में धांधली होती है ऐसे ही होता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे फर्जी स्टूडेंट लाए जाते हैं, फर्जी स्टूडेंट का एडमिशन होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट होता है लेकिन उसको न सर्टिफिकेट न पढ़ाई किसी चीज़ से मतलब नहीं, तो क्योंकि अंदर क्या अटेंडेंस क्या सब कुछ तो कॉलेज का ही हाथ में होता है। और उनके नाम पे, उस स्टूडेंट के नाम पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है और उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा कॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता है फीस के रूप में। अब उसका 2%, 4% या 10% या बहुत ज़्यादा होगा तो 10-15% उसका हिस्सा स्टूडेंट को दे दिया जाता है कमीशन के रूप में। मान लीजिए 5 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, 5 लाख आपने लिया उससे, और 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपये या बहुत ज़्यादा तो स्टूडेंट को 1 लाख रुपया दे दिया, बाकी 4 लाख कॉलेज के हाथ में चला गया। अब सोचिए कि अगर 100 स्टूडेंट का भी एडमिशन उन्होंने लिया तो 100 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट पे अगर 4 लाख रुपया कमाया है तो फिर 4 करोड़ रुपया तो इनका सालाना ऐसे ही हो गया बिना कोई मेहनत के, और उसमें स्टूडेंट को भी 1-1 लाख रुपया दे दिया इन्होंने। बाकी और जहाँ कहाँ खर्चा करते होंगे इन्होंने, का मतलब मेरा नहीं कह रहा हूँ कि इनके बारे में सिर्फ, कोई भी होता है वो ऐसे ही चलता है, इसी तरह से धांधली की जाती है। ना ग्राउंड पे स्टूडेंट कोई ट्रेनिंग लिया, ना कोई नर्स तैयार हुआ, और इसमें तो यहाँ तक भी होता है कि
स्टार्टिंग में आपने क्रेडिट कार्ड से ले लिया, उसके बाद फिर स्टूडेंट जमा नहीं कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि उस स्टूडेंट को फाइनल सर्टिफिकेट देने की जरूरत भी है। लेकिन इनको क्या जा रहा है, सर्टिफिकेट तो बिहार में आपको पता ही है, कूड़े के भाग में बोरी से जो है वो बेचा जाता है, यहाँ भी बिक रहा होगा, और बहुत सारे जगहों पे शिकंजा कसा जा रहा है। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और उसी प्रयास में ये किया गया है। अब अगर आप एक देखिएगा, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो फैसला है इस 13 कॉलेज को, इंक्लूडिंग विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज, इसको इसलिए किया गया है, ये कोई सम्राट, अभी खबर बन रही है तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, लेकिन इसका फैसला, जांच और सारा कुछ जो है वो नीतीश कुमार की सरकार में ही हो गया था। यानी कि क्या आप ये कह सकते हैं कि ज्ञानेश्वर जी अपने समधी को बचाने के, या फिर समधी का गड़बड़ हो गया उनका मामला, तो जो होता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कि समधी जी को अंगूर नहीं मिला तो जो है वो समधन जी नाराज हो गए और पूरा जो है घर परिवार नाराज हो गया, और अंगूर को ही, यानी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को पूरा जो है वो धांधली उसमें उसके पीछे पड़े रह गए ये लोग। तो संभवतः ये केस हो सकता है। अब एक दो चीज और समझ लीजिए इसमें कि ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कहीं भी कैसे एक्सेप्ट हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका सरकार में, सत्ता में पकड़ है तो आपका कॉलेज रहे नहीं रहे, किस ढंग से काम कर रहा है, सब एक्सेप्ट हो जाता है और ये धांधली होती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा तो नवादा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विवेक ठाकुर हैं। विवेक ठाकुर जी का एक हमने भी खबर बनाया था। विवेक ठाकुर जी ने अपने MPLD फंड, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट फंड होता है, उससे 10 लाख रुपया इंदौर मध्य प्रदेश के एक कॉलेज को दे दिया था, बिल्डिंग बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए। उस कॉलेज में, वो भी फर्जी कॉलेज है, उस कॉलेज में भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है। अभी आपने पूरा सोशल मीडिया पे सुना होगा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी पूरा धूम के चला है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है। तो अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड हो सकता है तो इनके में क्यों नहीं हो सकता है। बाकी आप समझिए, समझदार है, बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।